नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जुल्का और आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्क्रीन रेजोल्यूशंस के बारे में। हमने अपने डे टू डे लाइफ में जब भी हम कंप्यूटर्स या जो नए एचडी टेलीविजन्स हैं या फिर मोबाइल फोन्स हैं, उसमें हमने कई बार ये टर्म्स के बारे में सुना होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्क्रीन रेजोल्यूशंस, किस तरह की स्क्रीन रेजोल्यूशंस होती हैं, उनका क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूजफुलनेस है। इस वीडियो का जो पर्पस है वो आप सबको बताना कि जो एच डी टीवीज हैं या एच डी स्क्रीन होते हैं, जिनको हम हाई डेफिनेशन स्क्रीन बोलते हैं, वो किस तरह से बेटर हैं जो ट्रेडिशनल स्क्रीन थी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन स्क्रीन या पुराने जो टेलीविजन वगैरह की जो स्क्रीन होती थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रेजोल्यूशन होता क्या है। तो दोस्तों, रेजोल्यूशन जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिग्री ऑफ शार्पनेस ऑफ अ डिस्प्लेड और प्रिंटेड इमेज, कि कोई भी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी अगर कुछ डिस्प्ले चल रहा है तो वो कितना शार्प है। या अगर हम किसी प्रिंटेड वर्जन की बात करें तो वो जो प्रिंट आउट है वो कितना शार्प प्रिंट आउट है, उससे उसका हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। उसको हम मेजर करते हैं कि जी कितना अच्छी तरह से कोई भी इमेज किसी डिस्प्ले के ऊपर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जो इंडिविजुअल डॉट्स रहते हैं किसी स्क्रीन को, मान लीजिए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है वो 15 इंच की कंप्यूटर स्क्रीन है, या हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन है वो 25 इंच का टेलीविजन हो सकता है, या 40 इंच स्क्रीन हो सकती है टेलीविजन की, या 50 इंच स्क्रीन हो सकती है टेलीविजन की। तो उसके ऊपर कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो अगर चल रही है तो उसकी रेजोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं कि उसमें कितने पिक्सल्स पर इंच रहते हैं। तो पिक्सल्स जो रहते हैं एक यूनिट है स्क्रीन की रेजोल्यूशन को मापने का। जो सबसे छोटा एक बिंदु या जो छोटा सबसे छोटा पॉइंट बोला जाता है उसको एक पिक्सल बोला जाता है। तो एक किसी साइज की स्क्रीन में जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उसकी रेजोल्यूशन उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक अगर स्क्रीन की हम रेजोल्यूशन बोले कि जी 1920 बाई 1200, जिसमें ये कहा जा सकता है कि भाई उस स्क्रीन में 1920 पिक्सल हॉरिजॉन्टल रहेंगे और 1200 लाइंस रहेंगी जो वर्टिकल लाइंस रहेंगी। जो टोटल पिक्सल्स हैं उस स्क्रीन के अंदर बन जाएंगे 1920 इंटू 1200। तो हर एक बिंदु अलग अलग कलर में वो डिस्प्ले हो रहा होता है। तो वो जो पूरी स्क्रीन है, मान लीजिए हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उसकी जो लेंथ है, अगर वो 15 इंच की लेंथ है और जो उसकी हाइट है, और वो मान लीजिए 12 इंच की हाइट है, तो 15 इंच में 1920 पिक्सल एक लाइन में आएंगे, और जो हाइट है उसके अंदर जो वर्टिकल लाइंस रहेंगी वो 1200 रहेंगी। तो इस तरह से हम वो स्क्रीन की रेजोल्यूशंस को मापते हैं। तो टोटल पिक्सल्स उस पूरी स्क्रीन में हो जाएंगे 1920 मल्टीप्लाई 1200, ये टोटल उसकी रेजोल्यूशन रहेगी। अगर हम नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ा दें, मान लीजिए 1920 की बजाय 3840 कर दें, तो उसकी रेजोल्यूशन उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल पॉइंट्स जो हैं उतनी ही साइज की स्क्रीन में बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, हर पिक्सल अपने अपने कलर में वो डिस्प्ले होगा। कोई भी कलर अगर 64 के कलर हैं तो 64,000 शेड्स में एक पिक्सल डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है। तो ये जो रेजोल्यूशन है उसको हम पिक्सल्स में मापते हैं किसी भी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को। और वो जो पिक्सल्स रहते हैं उसको हम लेंथ बाय हाइट जो स्क्रीन की रहती है उसमें कितने पिक्सल्स लेंथ वाइज हैं और हाइट वाइज कितने पिक्सल्स हैं, उस हिसाब से हम किसी भी स्क्रीन की रेजोल्यूशन माप सकते हैं। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उसकी रेजोल्यूशन उतनी ही बेटर होगी। अच्छा, अगर हम बात करें जो हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेते हैं उसमें भी पिक्सल्स ही रहते हैं, उनमें हम पिक्सल्स को बोल देते हैं डॉट्स। अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बात करें कि जो इमेज डिस्प्लेड है उसकी रेजोल्यूशन, उसमें हम पिक्सल्स बोलते हैं, और प्रिंटर्स के केस में
डॉट्स बोला जाता है कि कितने डॉट्स पर इंच है। जैसे कोई अगर प्रिंटर है, उसकी अगर रेजोल्यूशन है 300 डॉट्स पर इंच, उसका मतलब है कि वो 1 स्क्वायर इंच के अंदर 300 बाय 300 डॉट्स को प्रिंट करने की कैपेबिलिटी है उस प्रिंटर के अंदर, जो लेजर प्रिंटर्स के अंदर होती है। नॉर्मली जो लेजर प्रिंटर्स हैं उसकी रेजोल्यूशन 300 डीपीआई के ऊपर ही होती है। कुछ बहुत ही अच्छे लेजर प्रिंटर्स जो हैं वो 1200 डीपीआई के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक्स एक रेजोल्यूशन के बारे में कि रेजोल्यूशन होता क्या है। अब हम देखते हैं कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। एस्पेक्ट रेशियो तो जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एस्पेक्ट रेशियो होता है कि किसी भी डिस्प्ले, चाहे वो टीवी का डिस्प्ले हो या कोई और स्क्रीन हो, थिएटर स्क्रीन हो या प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन है या फिर कंप्यूटर मॉनिटर है या लैपटॉप है या मोबाइल स्क्रीन है, उसका जो विड्थ टू हाइट रेशियो है उसको हम एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। ट्रेडिशनली जो पुराने डिस्प्लेज रहते थे, जो टेलीविजन हम पुराने देखते थे, कैथोड रे ट्यूब वाले जो टेलीविजन स्क्रीन रहते थे, उनके जो एस्पेक्ट रेशियो 4:3 होते थे। जो नए टेलीविजन है, ये हाई डेफिनेशन टेलीविजन जिनको हम बोलते हैं, उनके जो एस्पेक्ट रेशियोज हैं वो 16:9 रहते हैं। वो विड्थ में थोड़े से ज्यादा होते हैं। 4:3 पुराना स्टैंडर्ड है, 16:9 एचडी का जो एस्पेक्ट रेशियोज का स्टैंडर्ड है। इसके अलावा भी कुछ और एस्पेक्ट रेशियोज के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे अकेडमी स्टैंडर्ड एक एस्पेक्ट रेशियो का स्टैंडर्ड है जो 1.33:1 होता है। फिर अकेडमी फ्लैट का है। जो नॉर्मल जो पेनाविजन या सिनेमा स्कोप या थिएटर स्क्रीन्स का हम एस्पेक्ट रेशियो देखते हैं, वो 2.39:1 होता है। कई बार इसको 21:9 एस्पेक्ट रेशियो भी बोलते हैं, जो अल्ट्रा वाइड स्क्रीन होते हैं। इसीलिए दोस्तों जब हम थिएटर में बैठ के मूवी देख रहे होते हैं तो हमें बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो स्क्रीन जो है वो विड्थ में ज्यादा होती हैं। जो उसके ऊपर डिस्प्ले रहता है वो विड्थ में ज्यादा होता है, और वो हमारी जो ह्यूमन आईज का जो स्ट्रक्चर है, वो अगर ज्यादा विड्थ का कोई भी सीन हम व्यू करते हैं तो वो हमें ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो ये तो कुछ एस्पेक्ट रेशियोज की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि कितनी तरह के रेजोल्यूशंस हैं, कैसे कैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, किस तरह के उसके नॉमेनक्लेचर्स हैं, किस तरह के हम उसमें नेमिंग यूज करते हैं। सबसे पुराने जो डिस्प्लेस थे, नॉर्मली जब कंप्यूटर्स ज्यादा कॉमन होने स्टार्ट हुए, लैपटॉप स्क्रीन थी जो, उनके जो डिस्प्लेज होते थे वो 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में ही होते थे, जिनको हम बोलते थे स्टैंडर्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन उस टाइम पे। और नंबर ऑफ पिक्सल्स भी स्क्रीनों में कम होते थे। जैसे 640 बाय 480 की जो स्क्रीन होती थी उसको हम बोलते थे वीजीए स्क्रीन्स, वीडियो ग्राफिक एरे स्क्रीन्स। तो इसमें जो विड्थ वाइज नंबर ऑफ पिक्सल्स 640 रहते थे और हाइट वाइज नंबर ऑफ पिक्सल्स जो थे वो 480 होते थे, तो वीजीए। तो उसमें एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में हम इमेजेस को देख सकते थे, या कोई भी वीडियोस हैं, कोई भी डिस्प्ले उसके अंदर हम देख सकते थे उस तरह के लैपटॉप्स या कंप्यूटर मॉनिटर्स के ऊपर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, वीजीए का एसवीजी आया, जिसका फुल फॉर्म होता था सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, एसवीजीए। तो इसमें रेजोल्यूशन बढ़ा दी गई। स्क्रीन साइज भी जो था, नंबर ऑफ पिक्सल्स, एक ही साइज की जो स्क्रीन थी, नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा आ गए तो पिक्चर और शार्प डिस्प्ले होती थी 800 बाय 600 का। फिर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे स्क्रीन आई, उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स और बढ़ा दिए गए, 1024 बाय 768 हो गए। फिर मैक स्क्रीन हैं, जो मैक कंप्यूटर्स थे उनके जो रेजोल्यूशन हैं वो 1152 बाई 870 रही। फिर जो वीजीए का जो नोमेनक्लेचर था, जो वो सीरीज में जो स्क्रीन्स एडवांस होती गई, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमें अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती गई, कंप्यूटर मॉनिटर्स को बनाने की मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई। तो वीजीए का एसवीजी आया, उसके बाद एक्सजीए आया, फिर एसएक्सजी आया। एसएक्सजी इज सुपर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, जिसमें जो एस्पेक्ट रेशियो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, 1.25:1 एस्पेक्ट रेशियो रहता था, और उसमें जो नंबर ऑफ पिक्सल्स थे 1280 बाय 1024 थे। उसके बाद अल्ट्रा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे आया, जिसमें 1600 बाय 1200 पिक्सल्स थे।
इसके बीच में एक और स्टैंडर्ड आया था SXGA+ जो 1400 बाई 1050 पिक्सल्स का था। फिर एक स्टैंडर्ड आया बीच में QXGA जिसको बोला जाता है क्वाड एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। सो 2048 इंटू 1536। सो ये जो स्क्रीन होती थी ये XGA का 4 गुना स्क्रीन थी। लेंथ में भी डबल, जो लेंथ में नंबर ऑफ पिक्सल्स होते थे XGA में 1024 थे, QXGA में 2048 हो गए। इसी तरह से जो हाइट में नंबर ऑफ पिक्सल थे XGA में 768 होते थे और QXGA में 1536 हो गए। तो इस तरह से टोटल साइज, क्योंकि लेंथ वाइज भी नंबर ऑफ पिक्सल्स डबल कर दिए गए और विड्थ वाइज भी नंबर ऑफ पिक्सल्स डबल कर दिए गए, तो ये टोटल पिक्सल उस किसी भी स्क्रीन साइज के अंदर वो 4 गुना हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया QXGA। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई दोस्तों, उसी तरह से नंबर ऑफ पिक्सल्स किसी भी स्क्रीन में जो पैक किए जा सकते थे किसी भी साइज की स्क्रीन में, वो बढ़ाते गए और हमें शार्पर से शार्पर इमेजेस मिलती गई। इसी तरह से अगर पैरेलली हम देखें, जो वाइड स्क्रीन के रेजोल्यूशन हैं जो एच डी टीवी के लिए यूज होते हैं, नॉर्मली 16:9 एस्पेक्ट रेशियो की ये स्क्रीन होती हैं। इसके जो रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं WXGA है, वाइड एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे है, उसमें 1280 बाई 800 की हैं। देन WSXGA है, वाइड सुपर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे है, WUXGA है, फिर लार्जर वाइड स्क्रीन के इसी तरह से और भी हमारे पास रेजोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स हैं। तो दोस्तों जो एच डी टीवी की अगर हम बात करें, या जो अभी एच डी डिस्प्लेज बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं आजकल जो होते हैं, उसमें अगर आप देखो तो उनका जो टेक्निकल लिटरेचर रहता है, या जो भी उनके जो टेक्निकल कहीं पे भी आप उनके बारे में देखते हो मटेरियल में, उन स्क्रीन्स को डिफाइन किया जाता है। या तो लिखा होता है जी ये 720p HD है, या फुल HD है, या 4K है, या 8K है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेन पर्पज है आपको इसी के बारे में समझाना कि ये 720p क्या होता है, 1080p क्या होता है, 4K क्या है, 8K क्या है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ते जाते हैं किसी भी साइज की स्क्रीन में, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो एच डी मॉनिटर्स में शॉर्ट हैंड हम इन्हीं की तो इसी तरह के यूज करते हैं, 720p 1080p, राइट। तो देखते हैं, तो 720p रेजोल्यूशन क्या चीज है, इनको हम एच डी मॉनिटर्स भी कह देते हैं, एच डी स्क्रीन कहते हैं, हाई डेफिनेशन स्क्रीन, एच डी रेडी भी कहा जाता है, या इनको स्टैंडर्ड एच डी भी कहा जाता है। 720p रेजोल्यूशन का मतलब है कि 1280 पिक्सल्स इसमें विड्थ वाइज रहेंगे और 720 पिक्सल्स जो है हाइट वाइज रहते हैं। तो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 720p। तो पी का मतलब है प्रोग्रेसिव स्टाइल मॉनिटर, ये एक टेक्नोलॉजी की बात है, उसके ऊपर हम एक और नई वीडियो बना सकते हैं कि प्रोग्रेसिव टाइप मॉनिटर्स क्या रहते हैं, इंटरलेस टाइप मॉनिटर्स क्या रहते हैं। इट इज द लोएस्ट ऑफ द एच डी कैपेबल रेजोल्यूशंस। तो इसके बाद और टेक्नोलॉजीज जो एच डी टेक्नोलॉजीज को भी और ज्यादा डेवलप किया गया, तो 720p के बाद हमारे पास 1080p रेजोल्यूशंस के एच डी आए। इसको हम नॉर्मल जो नाम और भी हम कई बार इसको बोल देते हैं, ये फुल एच डी टीवी स्क्रीन है, या फुल एच डी ये डिस्प्ले है। इसको हम 1080p भी बोलते हैं, और असल में इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो 1920 बाई 1080 होती है। और जो नॉर्मली आजकल टीवीज हैं या इंटरनेट स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, जैसे हम कहें जी नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर हॉटस्टार, डिज्नी प्लस, ये सारी की सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज अगर उन्होंने कहीं मेंशन किया है कि वो एच डी स्ट्रीमिंग करते हैं, तो इसी रेजोल्यूशन में वो स्ट्रीमिंग्स होती हैं। वीडियो गेम्स हैं जो सोनी की हैं, प्ले स्टेशन हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स है, उसमें भी जो वीडियो गेम्स हैं इसी रेजोल्यूशन में अवेलेबल रहती हैं वो सारी की सारी। स्मार्टफोन्स में भी आजकल एच डी डिस्प्लेज आ गए हैं। उसके बाद जो डिस्प्ले है हमारे पास आता है वो है 2K डिस्प्ले, जिसकी रेजोल्यूशन हम नॉर्मली बोलते हैं 1440p रेजोल्यूशन। ये एक्चुअली डबल है एच डी रेजोल्यूशन की, इसीलिए इसको हम 2K बोल देते हैं। तो एच डी जो रेजोल्यूशन है, जो स्टैंडर्ड एच डी उस वो था 1280 बाई 720। इसकी जो रेजोल्यूशन रहती है उसकी नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है विड्थ वाइज भी डबल हो गए, 1280 के डबल कर दिया 2560, और 720 का डबल कर दिया 1440। तो ओवरऑल नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है वो 4 गुना होते हैं, और इसको हम 2K बोल देते हैं। 4 गुना पिक्सल्स हैं
एचडी के, स्टैंडर्ड एचडी के, इसलिए इसको हम क्वाड एचडी भी बोल देते हैं। क्वाड एचडी मतलब 4 गुना पिक्सल्स एचडी से। ठीक है, तो उसके बाद आता है, उससे आगे आ जाता है हमारे पास 4K। इसको हम अल्ट्रा हाई डेफिनेशन भी बोल देते हैं। 4K डिस्प्लेस, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से अब कैचअप कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे नए मॉडर्न डिवाइसेस घरों में आ रहे हैं, हम नए टीवी, अगर 50 इंच का टीवी देखें या 70 इंच का टीवी देखें, तो वो सारे के सारे 4K रेजोल्यूशन के ही मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। टेलीविजन डिस्प्लेस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि स्क्रीन का साइज इतना बड़ा होता है, तो उसमें बहुत सारे ज्यादा पिक्सल्स हम पैक कर सकते हैं, तो इसलिए रेजोल्यूशन को बढ़ाना पड़ता है। तो इसमें जो रेजोल्यूशन है वो 3840 बाई 2160 की रेजोल्यूशन रहती है। ये जो रेजोल्यूशन है ये 1080p रेजोल्यूशन से 4 गुना है, इसलिए इसको हम 4K कह देते हैं। तो 1920 जो रेजोल्यूशन थी बाय 1080, उसका डबल कर दिया 3840 बाय 2160। तो ये फुल एचडी का डबल नंबर ऑफ पिक्सल्स विड्थ वाइज भी है और डबल नंबर ऑफ पिक्सल्स हाइट वाइज भी है, तो टोटल हो गया 4 गुना नंबर ऑफ पिक्सल्स फुल एचडी के इसमें होते हैं 4K में। तो इसलिए हम इसको 4K डिस्प्ले भी बोल देते हैं। तो ये 2014 में, उसके बाद जो डिवाइसेस जितने भी आ रहे हैं ये 4K डिवाइसेस अवेलेबल हैं। ये स्टार्टिंग में अब जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी हैं जैसे यूट्यूब वगैरह, उसमें भी बहुत सारी जो वीडियोस अगर आप देखेंगे अब 4K रेजोल्यूशन में अवेलेबल रहती हैं। उसके बाद जो नया स्टैंडर्ड है उसको बोला जाता है 8K UHD, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इन 8K। ये 4K का जो स्टैंडर्ड है उससे भी 4 गुना है। तो 4K की जो नंबर ऑफ पिक्सल्स विड्थ वाइज होते थे 3840 होते थे, इसमें डबल करके 7680 हो गए। जो हाइट वाइज नंबर ऑफ पिक्सल 4K में थे 2160, इसका डबल करके विथ हाइट वाइज 8K में 4320 कर दिए गए। तो ये स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है 8K स्क्रीन का 4K स्क्रीन से भी 4 गुना ज्यादा रेजोल्यूशन होता है। तो जो अभी ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत ही जो लेटेस्ट टीवी स्क्रीन हैं, जैसे 100 इंच मॉनिटर्स जो होते हैं या 100 इंच 80 इंच के मॉनिटर्स हैं, उस तरह के मॉनिटर्स में ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जा रही है। तो दोस्तों जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी, उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन का मतलब है कि हम किसी साइज, उस साइज की स्क्रीन में ज्यादा से ज्यादा शार्प पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए हम 25 इंच की स्क्रीन की बात कर रहे हैं, तो 25 इंच की स्क्रीन तो फुल एचडी तक सफिशिएंट रहती है। फुल एचडी या कभी कभार उसमें हम 4K के भी वीडियो रन कर सकते हैं, पर उससे ऊपर का वीडियो उसमें रन करने का फायदा नहीं होता, क्योंकि स्क्रीन का साइज तो 25 इंच है और नंबर ऑफ पिक्सल्स अगर हम उसमें ज्यादा करते जाएंगे तो इंडिविजुअल पिक्सल्स का साइज बहुत छोटा हो जाता है। इसीलिए 8K रेजोल्यूशन या 4K रेजोल्यूशन को एंजॉय करने के लिए हमें बड़ी साइज के मॉनिटर चाहिए होते हैं। उनका इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंचेस जो है, तो 4K रेजोल्यूशन जो सबसे अच्छा दिखता है वो हमें 40 इंच, 45 इंच, 50, 55, 56 इंच की जो मॉनिटर्स हैं उसमें सबसे अच्छा हमें उसका डिस्प्ले इंजॉय किया जा सकता है। इसी तरह से 8K रेजोल्यूशन को अगर हमने इंजॉय करना है तो वो और बड़ी स्क्रीन हमें उसके लिए चाहिए होती हैं। 60 इंच की स्क्रीन है या 80 इंच की स्क्रीन है या 100 इंच या बियॉन्ड। तो दोस्तों तो इस तरह से जो एच डी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये ग्रो कर रही हैं, और ये और भी ज्यादा अच्छा हमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं किसी भी डिस्प्ले को, किसी भी वीडियो को एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मैंने आपको डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया अभी, एच डी डिस्प्ले क्या रहता है, कितने तरह के एच डी डिस्प्लेज हैं। आज हमने ये भी देखा कि आस्पेक्ट रेशियोज क्या होते हैं और स्क्रीन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, आस्पेक्ट रेशियो। इसके अलावा भी और भी जो टर्म्स रहती हैं कि भाई रिफ्रेश रेट क्या है, या जो इंडिविजुअल पिक्सल का कलर रेजोल्यूशन क्या रहता है। तो दोस्तों जो पुरानी स्क्रीन आती थी उसमें भी कलर रेजोल्यूशन रहते थे। 128 कलर के इंडिविजुअल पिक्सल हो सकते थे, 128 में से किसी एक कलर का इंडिविजुअल पिक्सल हो सकता था। फिर 8 बिट के जो कलर रेजोल्यूशन आए, 256 शेड्स में से एक शेड एक पिक्सल ले सकता था। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया। वो हमारे पास आजकल जो नॉर्मली अवेलेबल कलर रेजोल्यूशन है पिक्सल्स के, वो 64K माना जाता है, जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेड्स रहते हैं, 65,536 शेड्स होते हैं। तो उस तरह के हमारे पास मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ कलर्स और इंडिविजुअल पिक्सल्स वो भी बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ पिक्सल्स
स्क्रीन के अंदर जितने लिए जा सकते हैं वो भी बढ़ रहा है और रिफ्रेश रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है कि जो हार्डवेयर है, जो प्रोसेसिंग हार्डवेयर है, वो इम्प्रूव होता जा रहा है। हमारे पास प्रोसेसर्स अच्छे से अच्छे आ रहे हैं और डिस्प्लेस बेटर से बेटर आते जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा कि भाई कंप्यूटर मॉनिटर्स में रेजोल्यूशन किस तरह की होती हैं, एचडी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट्स में अपने सुझाव देते जाइए। मैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता जाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको और आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।